हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक मलासी। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मास्टरी कोर्स इन हिंदी फ्रॉम जीरो टू हीरो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो या आप कॉलेज स्टूडेंट हो या आप शुरू करने जा रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये सीरीज आपके लिए है, जहाँ पर आप बेसिक से प्रो के कॉन्सेप्ट्स को सीखोगे। और अगर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करते हो, आप इस कोर्स को प्रैक्टिस करते हो, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इवेंचुअली आप एक कॉन्फिडेंट प्रोग्रामर बनोगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को विद दिस फर्स्ट वीडियो। ओके, इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि व्हाट इज सी लैंग्वेज, व्हाई इट इज स्टिल रेलेवेंट, उसकी हिस्ट्री क्या है, आई थिंक यू मस्ट नो द बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग थिंग्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट इज लैंग्वेज, तो इसको शो करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम आपको शो करूंगा, सो दैट कि इसी में सारी चीज़ें एक्सप्लेन मैं कर दूं। सो आप एज्यूम करो कि अगर आपको किसी एक पर्सन से कम्युनिकेट करना है, सो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, वो कोई भी हो सकती है, वो हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। तो यू मस्ट नो अ लैंग्वेज, उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो एक पर्टिकुलर पर्सन से एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर। सो अगर दोनों को हिंदी आती है तो श्योरली आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन अगर दोनों को हिंदी नहीं आती है, एक को हिंदी आती है और दूसरे को इंग्लिश आती है, तो कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होगी। तो उसका क्या सोल्यूशन है, उस पर भी बात करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब हम एक रियल लाइफ में बात करते हैं, तो मैंने आपको हिंदी बोला, मैंने आपको इंग्लिश बोला, डेफिनेटली दीज आर लैंग्वेजेस जो हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेजेस है। लेकिन व्हाट अबाउट कंप्यूटर्स। अगर कंप्यूटर को आपको इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपको ये करना है, आपको 2 नंबर को प्लस करना है, तो कंप्यूटर आपकी बातों को कैसे समझेगा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि हम लोग हिंदी, इंग्लिश या हमारी कोई भी नेटिव लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर नोज, इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, दैट इज 0 1, दैट इज बाइनरी। जो 0 1 का एक फॉर्मेट होता है। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम इसमें कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि कंप्यूटर नंबर फॉर्मेट 0 1 0 1 फॉर्मेट में बात करता है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आई, जब स्टार्टिंग हुई थी कंप्यूटर की, उसमें प्रोग्रामिंग करे थे, तो वहाँ कुछ सेलेक्टेड लोग थे, जस्ट लाइक आप कह सकते हो साइंटिस्ट, जो 0 1 लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते थे। लेकिन इसकी वजह से ये लैंग्वेज बहुत लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं हो पाई। तो इसलिए इसमें एक एडवांसमेंट आया एंड दैट इज कॉल्ड द असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में कोशिश ये करी गई कि उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, उसके जो सिंटैक्स हैं, वो एटलीस्ट ह्यूमन रीडेबल होने चाहिए। तो वहाँ पर एक एफर्ट्स डाला गया और कुछ इंग्लिश के कीवर्ड्स और कुछ नंबर्स के मिक्स को मिलाकर एक लैंग्वेज इन्वेंट करी गई, दैट इज कॉल्ड द असेंबली। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ह्यूमनली फ्रेंडली मसलिंगली कोड। लेकिन ये भी क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ कीवर्ड्स थे और सिंटैक्स थे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स थे, और उसको भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो लोग थे वही अंडरस्टैंड कर पा रहे थे। क्योंकि जो ह्यूमन था उसको या तो पूरी तरीके से इंग्लिश को अंडरस्टैंड करता है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को, मैथ्स 0 1 0 से लेके जितनी भी डिजिट्स हो गई, और स्पेशल कैरेक्टर्स जस्ट लाइक एंड, डॉलर, ऑल थिंग्स। देन हमारे पास फाइनली एक लैंग्वेज आई कि वो ह्यूमन रीडेबल भी हो और उसके थ्रू मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस भी दे पाऊँ। तो वो कौन सी लैंग्वेज हमारे पास आई, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो आपने कुछ नाम सुना होगा, सी, C++, जावा, पाइथन। और अगर कोई भी लैंग्वेज का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसमें जो सिंटेक्स लिखे जाते हैं वो इंग्लिश प्लस कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स और प्लस कुछ मैथ्स के सिंबल्स होते हैं। तो उसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको 2 नंबर को प्लस करवाना हो या कोई भी ऐसा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स जो आप कंप्यूटर से करवाना चाहते हो, आप इन लैंग्वेजेस में लिख सकते हो। और भी लैंग्वेजेस हैं, मैंने जस्ट इनका एक एग्जाम्पल ले रखा है। अब एक प्रॉब्लम है, ठीक है, हाई लैंग्वेजेस इन्वेंट हुई जिसके थ्रू हम अपनी प्रोग्रामिंग लिख रहे थे, अपनी इंस्ट्रक्शंस लिख रहे थे। ओके, सो अब एक प्रॉब्लम है कि हम इंग्लिश में और कुछ मैथ्स प्लस सिंबॉलिक या कुछ
स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन करके प्रोग्रामिंग लिख रहे थे, तो उसको अगेन एक प्रॉब्लम हो रही थी कि कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि वो 0 1 को जानता है, और आप सी लैंग्वेज जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है उसमें प्रोग्राम लिख रहे थे। सो कि हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए, सो दैट कि कंप्यूटर आपके इंग्लिश के सिंटैक्स को अंडरस्टैंड कर सके और 0 1 में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पर हमें नीड पड़ी कंपाइलर्स की और इंटरप्रेटर्स की। ओके, तो मेरी कोशिश ये है कि स्टार्टिंग वीडियो में मैं आपको एक बहुत बेसिक से क्लियर कर दूं कि एक्चुअली लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं। तो कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर लाइक ट्रांसलेटर। फॉर एग्जांपल, अगर एक हिंदी जानता है दूसरा इंग्लिश, तो बीच में एक पर्सन होना चाहिए जो आपकी हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सके एंड वाइस वर्सा। सो अगर आप सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिख रहे हो, पाइथन में एक प्रोग्राम लिख रहे हो, तो वो 0 1 में बाइनरी में कन्वर्ट हो, सो दैट कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके और देन एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में वो उसका आउटपुट दे सके। तो श्योरली वी नीड कंपाइलर्स, वी नीड इंटरप्रेटर्स। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर्स क्या है कि वो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको बाद में पढ़ सकते हो। तो वो सी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा 0 1 में, और अगेन जो बाइनरी फॉर्मेट आएगा उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा आपका कंपाइलर। ओके, तो इसके अलग अलग टाइप्स है, कुछ कंपाइलर्स भी हो सकते हैं, कुछ इंटरप्रेटर भी हो सकते हैं। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन, ये छोटा सी जो बेसिक टर्म्स है, यू मस्ट नो कि व्हाट इज एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड मेथड फॉर ह्यूमंस टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। तो बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और जो हम अपनी रियल लाइफ में लैंग्वेज यूज करते हैं उसके थ्रू हम एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को कम्युनिकेट करते हैं और वहां पर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो ये एक थोड़ा सा फर्क है। लैंग्वेज कॉमन है, बस प्रोग्रामिंग करने का मतलब वी आर यूजिंग दिस फॉर कंप्यूटर्स। अब व्हाट इज सी? तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कुछ डेवलप करने के लिए। वो आपका सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या बनाएंगे? सॉफ्टवेयर ही बनाएंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। सो जो सी है वो, उसकी जो इन्वेंशन थी वो बहुत पहले हो गई थी। अगर आप हिस्ट्री वाले चार्ट पर जाओगे तो 1972 में इसका इन्वेंशन हो चुका था। डेनिस रिची ने इसको बनाया था। इसके अलग अलग हिस्ट्री हैं, और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज, आर रिटन पार्सली इन सी लैंग्वेज, इसमें लिखे गए थे। और इसका जो वाई इट इज़ रेलेवेंट क्यों होंगे, क्योंकि आप खुद सोचो कि जो भी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस है उसका फाउंडेशन ही सी लैंग्वेज है। इट मीन्स अगर आपने सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को, सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लिया तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल तो स्ट्रांग होती होती हैं, एज वेल एज आप ये मॉडर्न लैंग्वेजेस के सिंटैक्स को और उसके पीछे के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में ये बहुत हेल्प करती है। और इसके अलावा जो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि विंडोज़, लिनक्स, मैक सब इसी लैंग्वेजेस के थ्रू लिखे गए हैं। और जो एम्बेडेड सिस्टम्स है, जैसे कार्स के अंदर आप देखते हो, जो टेक्नोलॉजी, वॉशिंग मशीन हो गई, स्मार्टफोन्स हो गए, उसके अंदर जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, चिप की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी आपकी सी लैंग्वेज यूज़ होती है। और इसके थ्रू आपके पास एक चांस है डीपली अंडरस्टैंड करने का कि व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट, व्हाट आर पॉइंटर्स, और हाउ योर कोड टॉक्स टू द हार्डवेयर। जनरली जो आज की लैंग्वेजेस है उसमें कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, लेकिन उसका डेप्थ में प्रैक्टिकली आप उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं है जितना आप सी लैंग्वेज के थ्रू, क्योंकि दैट इज़ द हार्डवेयर लेवल लैंग्वेज, समझने का आपको मौका मिलेगा। ओके, तो बेसिकली मेरा पर्पज़ इस सीरीज के थ्रू ये है कि मैं आपको एक बिगिनर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताऊं और प्रोग्रामिंग आपकी स्किल्स स्ट्रॉन्ग करूं विद द हेल्प ऑफ सी सिंटैक्स। ओके, तो आप इसकी हिस्ट्री को पढ़ सकते हो। बेनिफिट्स, सिंपल एंड फास्ट है, पोर्टेबल लैंग्वेज है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, एनी डिवाइस में रन हो सकती है, और फाउंडेशन ऑफ अदर लैंग्वेजेस है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, यूज्ड इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। ओके, तो दीज आर द बेनिफिट्स। ओके, तो दिस इज द बेसिक ऑफ द सी लैंग्वेजेस एज ए थ्योरेटिकल। आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। अब नंबर वन, कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको उसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है तो यू हैव टू राइट, आपको उसको लिखना पड़ेगा। तो उसको लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? एक नोट पैड, एक टेक्स्ट पैड। तो उसके लिए कोई एक एडिटर इसकी ज़रूरत होगी। दूसरा, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए आपको एक ट्रांसलेटर, या आप कह सकते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स क्या हैं? तो दीज आर सॉफ्टवेयर्स
जैसे पाइथन एक लैंग्वेज हो गई, जावा एक लैंग्वेज हो गई, तो उनको रन करने के लिए, उनके सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक कंपाइलर या एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो सी लैंग्वेज को अगर रन करना है तो आपको कंपाइलर, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और राइट करने के लिए आपको एक एडिटर चाहिए। और यहाँ पर जाके मैंने कुछ लिंक भी दे रखे हैं, आप यहाँ देख सकते हो कि फॉर विंडोज़ यूज़र अगर आपको रन करना है, और बेसिकली देखो मैं प्रीफर करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड, अगर आप और कोई एडिटर यूज़ करना चाहते हो ये आपके ऊपर है, लेकिन कितने तरीके हो सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करते हुए चलूँगा। ओके, मैंने यहाँ पर लिंक दे रखा है। मोस्ट पॉपुलर है आपके पास कोड ब्लॉक्स, मैं इसका लिंक ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड में जाओगे, इसकी बाइनरी रिलीज होगी, ये आपका सोर्स कोड, और ये आपका यहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, डाउनलोड कुछ नहीं है, एक आपकी टार फाइल या आपकी एग्जीक्यूटिबल फाइल होगी, उसको आपको डाउनलोड करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके रन करना है। मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, लाइक दिस वन, देखो इस तरीके का सॉफ्टवेयर है कोड ब्लॉक। ओके, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इन केस अगर आपको रन करना है सी लैंग्वेज के प्रोग्राम, प्रैक्टिस करनी है और आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाए हो, तो आप सिंपल टाइप कर सकते हो सी कंपाइलर। इतना करने के बाद आपके पास कुछ लिंक आ जाएंगे, जैसे ये प्रोग्रामिंग्स का लिंक है, और ये भी है आपके पास ऑनलाइन सी कंपाइलर एडिटर, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। और मैं दोनों में ही आपको करके दिखा देता हूँ। एडिटर है तो इसमें देखो कुछ सिंटैक्स बन के आ गए। अब ये क्या होता है इसके बारे में जब नेक्स्ट वीडियो में, जब पर हम स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, इसको रन करके दिखाएं। और आप देख सकते हो कि आउटपुट ये आ गया, ट्राई प्रोग्रामिंग प्रो। इसी तरीके से हमारे पास एक ये भी है ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर, आप यहाँ पर भी प्रोग्राम लिख सकते हो। सपोज मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, एंड देन आप इसको रन कर सकते हो यहाँ पर। ये देखो नीचे आ गए। ओके, तो इसमें एक फ़ायदा ये रहता है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है ना, सब कुछ ऑनलाइन है, मतलब क्लाउड में है सारी चीज़ें, और वहाँ जाके आप अपना प्रोग्रामिंग लिख सकते हो। लेकिन जब हम कुछ मल्टीपल फाइल्स में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम करते हैं, तो आई प्रीफर की, और बहुत सारी ऐसी प्री बिल्ट मैथड्स होते हैं, उनको यूज़ करने के लिए आई प्रीफर कि आपके पास लोकल इसका इंस्टॉलेशन होना चाहिए। ओके, तो इसको क्लोज करते हैं और इसको कर देते हैं, लीव को बंद कर देते हैं, कोड ब्लॉक को भी, क्योंकि इंस्टॉल्ड हो रखा है। और मैक के लिए मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिख रखे हैं, लिनक्स के लिए आपके पास ये है कि किस तरीके से काम होगा। आपको एक कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा और उस तरीके से। ओके, तो अब ये डायग्राम समझाने से पहले मैं आपको पहले प्रोग्राम को रन करके दिखा दूं, और यहाँ पर चलते हैं। ये देखो VS कोड के अंदर अगर आप करते हो इंस्टॉल, तो कोई भी एक प्रोग्राम आपको P1.C, इसका जो एक्सटेंशन होगा, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है, तो उसको एक एक्सटेंशन से सेव करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर दिया है P1.C, और यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हो, इंक्लूड stdio। ये एक्चुअली ऑटो काम कर रहा है मेरे यहाँ पर, और सिंपल ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। और मैं यहाँ पर आपको प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड और रिटर्न जीरो में से जो फालतू की चीज़ें हटा देते हैं, ये इसका सिंटैक्स है। और प्रिंट एफ आपके प्रोग्राम को आउटपुट शो करता है, और जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखोगे कि इसने कुछ एग्जीक्यूट किया है चीज़ों को, और थोड़ा टाइम ले रहा है, और ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया आपका बस लिखा हुआ। ओके, ये VS कोड में, और VS कोड में इसमें ध्यान में रखना कि कुछ एक्सटेंशंस हैं जो आपको इंस्टॉल करने होंगे। तो VS कोड में आप जाओगे नीचे की साइड, तो आपको मिलेंगे एक्सटेंशंस, यहाँ पर सर्च कर सकते हो आप GCC, ये वाला, ये देखो C++ कंपाइल रन, आप ये वाला यूज कर सकते हो। कुछ एक्सटेंशंस हैं जो आपको इंस्टॉल्ड अगर आप कर लोगे, तो यहाँ पर एक बटन आ जाएगा आपके पास, C++ कंपाइलर एंड रन।
ठीक है, जैसे ही इसको आप एरो में क्लिक करोगे और इसका आउटपुट यहीं पर आपको दिखा देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा और देन उसका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इसका आउटपुट क्या आया, ये इसने सी आउटपुट p1.exe क्या होता है, सब के ऊपर बात करेंगे। अभी तो सिर्फ मैं रन करने का तरीका बता रहा हूँ। ओके। एंड अगर आप वी एस कोड प्रीफर नहीं करते हो तो डेफिनेटली जो IDE जो सॉफ्टवेयर इसके लिए बना है डेफिनेटली पॉपुलर भी है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ आपका कोड ब्लॉक्स रन करने के बाद इसमें क्या होता है कि आपको ना एक पहले प्रोजेक्ट बनाना होता है, फाइल, न्यू एंड प्रोजेक्ट। आप एक प्रोजेक्ट बना लो और अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आई प्रीफर कि आप इसको कंसोल एप्लीकेशन लोगे, गो और नेक्स्ट सी लैंग्वेज आपको लेनी है एज ए बेस। प्रोजेक्ट का टाइटल दे दो डेमो वीडियो फर्स्ट 1, ऐसे ही लेते हुए चलेंगे। एंड ये देखो GNU का CC कंपाइलर, ये चीज़ याद रखना कि कंपाइलर कौन सा है। देखो अब आ गई बात जो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था। यू नीड अ कंपाइलर, आपको एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो कंपाइलर आता है सेलेक्टेड वो ये है। ये क्या काम करेगा, आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा 0 1 में। और ये इसको छोड़ दो, अभी क्या है बस फिनिश कर देना है। और ये आपका देखो प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक फाइल अपने आप बन के आ जाती है main.c, और इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ है। इतना आपको पता होना चाहिए। और ऊपर एक बटन आप देखोगे, यू हैव टू रन, इसको यस कर देना। तो सारा काम ये आपके लिए ऑटो कर देगा और एक टर्मिनल आएगा, देखो जहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया लिखा हुआ। तो कुछ बदल के देखें, हेलो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम, और इसको मैं रन करता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये नहीं आया क्योंकि आपकी बिल्ड इसको बनाना जरूरी है। ये सब टर्म्स मैं बताऊँगा कि मैं पहले इसकी बिल्ड बनाऊँगा कंट्रोल F9 से, और जब बिल्ड बन जाएगी और उसके बाद अगर मैं रन करूँगा तो ये आपका फाइनली रिवाइज्ड आउटपुट फर्स्ट प्रोग्राम आपको दिखाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर ये बिल्ड का क्या मतलब है, ओके, फिर दोबारा फिर मैं उसको रन कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है नेक्स्ट वीडियो पर हम बात करेंगे। लेकिन इतना इंस्टॉलेशन पहले आपको करना आना चाहिए और आप अपने प्रोग्राम को ऑनलाइन लोकल कहीं भी रन कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप प्लीज़ कमेंट करिए कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या इशू आप फेस कर रहे हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड वी विल टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू दिस वन कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या होती है, यूजर इनपुट, और कंपाइलेशन प्रोसेस ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर सी का सोर्स कोड, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। ओके, देखो मेरा कहने का मतलब मैं चाहूँ तो ये सब चीज़ें आपको नहीं बताऊँ, डेफ नहीं बताऊँ क्या होता है, सीधा आउटपुट में ले, लेकिन अगर आप रियल में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना चाहते हो और इंटरमीडिएट कोड को, सोर्स कोड को और एग्जीक्यूटिव कोड को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जीक्यूटिवल सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है उसका मतलब, तो आपको सी लैंग्वेज को बहुत बेसिक से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।